हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एना क्लासेस में। दोस्तों आप सभी को हम सब दोस्तों पढ़ा रहे हैं क्लास में क्या अध्याय 1 केमिस्ट्री का स्ट्रेंथ का है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों ठीक है, हमने अभी तक पार्ट 3 आपको दे चुके हैं, ये पार्ट चौथा होगा। चौथे पार्ट में क्या करने वाले दोस्तों कि हम सब अभी तक अलग प्रकार की जो अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम सब पार्ट 3 में पूरे रासायनिक अभिक्रिया कितना प्रकार का होता है। ठीक है, फिर हमने जाना क्या कि हमने सबसे पहले जो आपको पढ़ाया है वो पढ़ाया क्या, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, हमने आपको तो पढ़ा चुका है कि ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया के बाद मेरे प्यारे साथियों आज हम सभी पढ़ने वाले हैं अगला जो अभिक्रिया हमारा होगा वो होगा कौन, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो आप सब दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो जुड़िए आपसे फटाफट जल्दी। ठीक है, और चैनल पे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करेंगे नए हैं तो, और वीडियो लाइक दोस्तों करेंगे और अच्छे से दोस्तों आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हम आपको यहाँ पे मंजिल बैच 2026 के लिए दोस्तों दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे आप शुरू करते हैं। तो जो हम सब पिछले बार जो क्लास शुरू किए थे उसमें क्या था कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो हमने बहुत सारे अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, उसमें छेपी, उसमें शोषी है ना, विस्थापन, द्विविस्थापन, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फिर है उसके बाद अवकरण, ऑक्सीकरण, अवक्षेपण, और फिर हम सब पढ़ने वाले क्या है, फिर हम सब पढ़ेंगे उदासीनीकरण। ठीक है, तो ये सब विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। तो हम सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम सब यहाँ पर बारी बारी अभिक्रिया के बारे में दोस्तों पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया के बाद जो हम सब पढ़ने वाले हैं अगला अभिक्रिया वो हमारा है अगला क्या, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्या पढ़ेंगे हम सब, अगला हम सब पढ़ेंगे यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सबसे पहले बात आप समझिए दोस्तों कि वियोजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया का एक नाम और क्या है, अपघटन अभिक्रिया, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपको वियोजन अभिक्रिया ना पूछ करके क्या पूछ देगा, अपघटन अभिक्रिया, तो बात एक ही है। तो वियोजन अभिक्रिया का जो ढांचा जो रहने वाला है ना, इसका जो रूप रहेगा दोस्तों क्या रहेगा, देखिए कि चलिए मान करके कि कोई एक यौगिक है ना, और ये यौगिक जब किसी चीज से अभिक्रिया करता है तो इसके दोनों अवयव अलग अलग दोस्तों हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं वियोजन। वियोजन का मतलब ही होता है अपघटित हो जाना, मतलब टूट कर दोस्तों बिखर जाना, अलग हो जाना। ठीक है, जैसे समझिए बात को कि जब शादी होती है ना, तो शादी एक क्या है, तो शादी एक है संयोजन अभिक्रिया। अब जब शादीशुदा जब कोई परिवार दोस्तों वो बिखर जाता है, वो डिवोर्स दे करके, तलाक देकर जब वो दोनों दोस्तों अलग हो जाते हैं तो हम सब इसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया, है ना। अभी यहाँ पे देखिए मार्कर है और ये खुला है। ठीक है, सभी अभी एक है, तो ये एक तरह से इसको क्या कह सकते हैं, तो हम सब इसको एक तरह से कह सकते हैं कि संयोजन है। बट दोस्तों कुछ ऐसा इसमें फॉल्ट हुआ, कुछ इसको अगला आदमी आकर क्या क्या इसको दोस्तों तोड़ करके बिल्कुल अलग अलग कर दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया। बात समझ में आ रहा है। तो वियोजन अभिक्रिया का जो ढांचा रहने वाला है कि कोई एक ए बी यौगिक होगा, और जो यौगिक में कुछ भी ऐसा प्रभाव दोस्तों डालेगा, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे ये क्या हो सकता है, वो दोनों टूट करके अलग अलग दोस्तों अवयव बन जाएगी, तो ये हमारा एक प्रकार का हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब देखने वाले हैं कि वियोजन अभिक्रिया का दोस्तों परिभाषा क्या होगा। तो वियोजन अभिक्रिया का जो परिभाषा होने वाला है याद रखेंगे क्या, कि वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूट कर दो या दो से अधिक है ना सरल यौगिकों या पदार्थों के रूप में अलग हो जाता है, तो हम सब इसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों एक बार फिर से सुनिए और आपको काफी रख करके है ना लिखना है। ठीक है, कि हम सब वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं जी, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई बड़े यौगिक के अणु है ना, किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो अलग अलग सरल यौगिक के रूप में या दोस्तों अलग अलग पदार्थ के रूप में, ठीक है, हो जाता है, तो इसे हम सब वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक एग्जांपल हम दोस्तों लेते हैं, ठीक, कि AgBr है ना एक यौगिक है, क्या है, AgBr क्या है, एक यौगिक है जिसका नाम है क्या, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम है, सिल्वर, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड नाम है। ठीक है ना, अब सिल्वर ब्रोमाइड जो है, जैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूरज का प्रकाश दोस्तों देते हैं, सनलाइट देते हैं, तो सनलाइट में एक क्या होता है कि टूट करके बिल्कुल अलग अलग दोस्त है ना सरल अणु सरल यौगिक के रूप में या अलग अलग दोस्तों ये
पदार्थक रूप में बढ़ जाते हैं। तो हम सब इसे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। अब चूंकि ये संतुलित नहीं है, आपको पता है कि हम जब भी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तो हम सब यहाँ पे बिल्कुल संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो भले ये एक एग्जाम्पल हमने दिया कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य का ताप दोस्तों मिलता है तो ये टूट करके दो अलग अलग है ना सरल अणु के रूप में बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब चूंकि जो ये एक अभिक्रिया है तो ये क्या है? ये हो जाएगा क्या? सिल्वर हो जाएगा ब्रोमीन। एक बात और याद रखिएगा कि सिल्वर को ही हम सब क्या कहते हैं दोस्तों? चांदी कहते हैं, ठीक ना। सिल्वर को सब क्या कहते हैं? चांदी कहते हैं। इतना लोग क्या है गांव घर में कि सिल्वर का मतलब वो अलग समझते हैं, ठीक है ना। तो नहीं, सिल्वर जो है चांदी का अंग्रेजी नाम है। अब ये संतुलित नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे एक Ag के 2 परमाणु हैं, यहाँ पे एक Br के 2 परमाणु हैं दोस्तों। यहाँ पे Ag और Br बिल्कुल एकक है ना, तो क्या करेंगे? इसका आगे 2 लगा देंगे। अब ये क्या बन गया दोस्तों? अब ये बन गया संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो सर जो भी अभिक्रिया लिखेंगे है ना, तो हमेशा संतुलित करके बोर्ड पे लिखेंगे ताकि आपको समझ में यहाँ पे आएगा। तो आप ये असंतुलित अभिक्रिया कभी का प्रयोग नहीं किया जाता है ना रासायनिक समीकरण में दोस्तों, या केमिस्ट्री में, पूरे केमिस्ट्री में क्या करते हैं? केवल संतुलित अभिक्रिया को ही हम सब इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा क्या है? एक वियोजन अभिक्रिया है। एक नोट आप दोस्तों याद रखेंगे क्या, ठीक है ना। एक नोट क्या याद रखेंगे कि सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल, ठीक है ना, यानी सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सवाल भी आता है कि सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल दोस्तों कहाँ होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है ना। जब लोग जो कैमरा जो करते हैं, फोटोग्राफी का काम करते हैं दोस्तों, उसमें हमेशा सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको एक दोस्तों पॉइंट रखना है, ठीक। दूसरी बात, एक सवाल क्या पूछता है? एक सवाल दोस्तों पूछता है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है ना। विपरीत क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। विपरीत का मतलब दोस्तों होता है उल्टा। सही बात तो है ना सर। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? तो संयोजन अभिक्रिया में होता है क्या कि 2 अलग अलग तत्व मिल रहेंगे दोस्तों, और वो अभिक्रिया करके वो एक मूल यौगिक का निर्माण करता है। तो ये हो गया संयोजन। और वहीं वियोजन का क्या काम है जी कि यदि कोई एक यौगिक है और टूट करके दोस्तों 2 अलग अलग अणु के रूप में क्या होता है? बढ़ जाता है। तो स्पष्ट बात है ना कहीं जो संयोजन है वो क्या करता है? हमेशा निर्माण करने का काम करता है, और जबकि जो दोस्तों हमारा वियोजन है वो तोड़ने का काम करता है। तो स्पष्ट सवाल बनता है यहाँ पे कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर देंगे, ठीक है ना, या आप इसका आंसर कॉपी में नोट करेंगे। क्या है? या तो देखिए आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका आप आंसर दोनों का परिभाषा देकर दे सकते हैं, या कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में एक नए पदार्थ का है ना अलग अलग तत्वों से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में है ना एक यौगिक, ठीक है, टूट करके सरल यौगिक के रूप में या सरल अलग अलग दोस्तों पदार्थों के रूप में वो बढ़कर बिल्कुल अलग हो जाते हैं। यही कारण है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। आप इतना लिख दीजिएगा तो 2 नंबर का सवाल दोस्तों साइंस में पूछा जाता है, ठीक है। बात समझ में यहाँ पर दोस्तों आ रहा है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। चलिए हम अब आगे की अभिक्रिया की बात करने वाले दोस्तों। हम सब अगला जो अभिक्रिया पढ़ेंगे हम सब यहाँ पे उसमें छेपी और उसमें शोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम सब बात करते हैं यहाँ पे उसमें शोषी और उसमें छेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो इसको अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और हम दोस्तों आगे यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। आपको वीडियो अंत तक देखना है दोस्तों, अच्छे से देखते रहना है, ठीक है ना। हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से केमिस्ट्री दोस्तों पढ़ें। जैसे ही फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म होगा दोस्तों सब यहाँ पे शुरू करेंगे फिजिक्स का 5वां चैप्टर, और दोस्तों कल से मैथ भी क्लास मिलेगा। बात समझ तक आ रहा है।
तो अगला जो हमारा अभिक्रिया है वो क्या है, उष्मक्षेपी अभिक्रिया। अगला से क्या पढ़ेंगे हम, अगला पढ़ेंगे उष्मक्षेपी अभिक्रिया, है ना। उष्मक्षेपी अभिक्रिया का कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हम जब भी पढ़ेंगे तो दो दो अभिक्रिया करके पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है तो वो दो दो दोस्तों अभिक्रिया बिल्कुल एक ही आधार पे काम करता है या उसके एक दूसरे के दोस्तों विपरीत होने का मतलब होता है। इसीलिए हम सब जितने भी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं ना, दोस्तों एक जोड़ा बनाकर पढ़ते हैं ताकि लोगों आप सबको समझ दोस्तों अच्छे तरीका से आए, ठीक है। जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा संयोजन और वियोजन, नाम लग रहा है देखने में, ठीक है। अब हमसे यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हमसे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं संयोजन उष्मक्षेपी और उष्मशोषी। नाम से दोनों एक लग रहा है ना, इसलिए हम सब दोनों को क्या करेंगे, हम सब ग्रुप करके पढ़ेंगे, ठीक है। हम सब जोड़ा करके पढ़ेंगे। तो आइए हमसे समझते हैं क्या कि उष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या कहते हैं ना, किसे कहते हैं। तो उष्मक्षेपी अभिक्रिया मतलब क्या दोस्तों होता है, उष्मक्षेपी का मतलब होता है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। मतलब कुछ ऐसे भी तत्व हैं दोस्तों जो आपस में अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करने के बाद जब वो एक नए पदार्थ का तो निर्माण दोस्तों करवे करता है, लेकिन नए पदार्थ के निर्माण के साथ साथ कहना उससे बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा निकलता है। यही कारण है कि कुछ ऐसे अभिक्रिया हैं जो उष्मक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करें कि उष्मक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है दोस्तों। उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है, तो उत्सर्जन का अर्थ होता है निकलना। बात याद रखिएगा कि वो वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि वो वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो हम सब उसे क्या कहते हैं, उष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। अब हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें कि उष्मक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या है। जैसे CH4 आपको तो पता है कि एक गैस है और CH4 किसका सूत्र है, आप कमेंट में करके उसको बताइएगा, ठीक ना, यदि पता नहीं है तो। CH4 जो है, जैसे ही CH4 ऑक्सीजन से दोस्तों अभिक्रिया करता है, ठीक है ना, जैसे ही हमारा CH4 जो गैस है वो O2 से अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करने के बाद वो CO2 बनाता है दोस्तों, H2O बनाता है और बहुत सारी मात्रा में वो अपने अंदर से ऊर्जा रिलीज करता है, मतलब उत्सर्जित करता है दोस्तों, ठीक है ना। यही कारण है कि हम सब इसे यहाँ पे क्या कहते हैं, बिल्कुल उष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और यदि आपको नहीं पता है कि CH4 सूत्र किसका है दोस्तों, तो इसका याद रखिएगा, ये मीथेन गैस है। क्या है, मीथेन गैस है। फिर पूछेगा कि मीथेन गैस का रंग दोस्तों कैसा होता है, तो मीथेन गैस का रंग कैसा होता है, हरा होता है। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक हमारा क्या है दोस्तों, तो यह एक हमारा उष्मक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरी बात, हम यहाँ पर एग्जाम्पल एक लिए ना, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात है दोस्तों, तो ये एक एग्जाम्पल तो लेवे की है कि CH4 यानी मीथेन गैस जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वो जलता है, जल करके हमें CO2 देता है, हल्का फल्का मात्रा जल बाष्प देता है और बहुत सारी मात्रा में हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है ना। पहली बात तो आप नोट करके लिखेंगे, ठीक है ना, कि जो हम श्वसन जो हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो श्वसन भी हमारा एक प्रकार का क्या है, उष्मक्षेपी अभिक्रिया है। बात समझ दोस्तों आ रहा है क्या, कि जो श्वसन, जो सांस लेने का जो काम करते हैं, जो हमारे अंदर श्वसन की जो क्रिया हो रही है वो श्वसन भी दोस्तों एक प्रकार का उष्मक्षेपी अभिक्रिया है। बात समझ में आ रहा है कि श्वसन, सवाल पूछेगा कि श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है, ठीक है ना। 4 उसमें ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक कौन रहेगा, उष्मक्षेपी। तो जब सवाल दोस्तों ऐसा पूछे कि श्वसन कौन अभिक्रिया है तो टिक कहाँ लगाना है, उष्मक्षेपी अभिक्रिया में, कि जो श्वसन हमारा है वो उष्मक्षेपी अभिक्रिया है। बात समझ में दोस्तों आ रहा है। अब सवाल पूछता भी क्या है कि उष्मक्षेपी अभिक्रिया को, है ना, पहले लिख लेते हैं, ठीक है, कि श्वसन एक उष्मक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है ना। श्वसन क्या है, एक उष्मक्षेपी अभिक्रिया। कैसे, मतलब ये समझने का दोस्तों प्रयास करते हैं, ठीक है ना, कि जो श्वसन की जो क्रिया है वो उष्मक्षेपी अभिक्रिया दोस्तों कैसा है, ठीक है। देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं, पता है आपको कि हम जो भी खाना खाते हैं दोस्तों, उसको उससे ज़्यादातर हमें क्या मिलता है,
कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मतलब ग्लूकोज मिलता है। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, वो होता है C6H12O6, ठीक है ना। जब है ना हमारे अंदर जो ग्लूकोज भरा हुआ है, जो हम जो भी ये खाना के माध्यम से जो भी ये ग्लूकोज प्राप्त करते हैं दोस्तों, और जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो हमारे अंदर जो सांस जाता है, O2 जाता है दोस्तों, ये रिएक्ट करता है ना, ये क्या करता है, ऑक्सीजन हमारे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। और साथ में दोस्तों जो O2 ले रहे हैं, ठीक ना, और जब हम कुछ हल्का फल्का मतलब जो जल भी पी रहे हैं दोस्तों, ठीक ना, हमारे अंदर क्या देखिए पास समझिए, हमारे अंदर है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हम जो भी खाना खा रहे हैं। अब जो हम सांस ले रहे हैं, हम सांस में क्या लेते हैं, O2 लेते हैं, और जो पानी पीते हैं वो पानी में वो H2O होता है। तो जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो हमारे अंदर के शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट वो टूटता है, और टूट करके बनाता है क्या, CO2 बनाता है दोस्तों। H2O हल्का फल्का मात्रा में बनाता है, और बहुत सारी दोस्तों हमें ऊर्जा प्रदान देता है ना, कुछ समान देता है, ऊर्जा देता है, ठीक है। और हम सब इसी ऊर्जा के सहारे अपना सारा काम भी करते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसमें भी ऊर्जा ना उत्पन्न हो रहा है, यही कारण है कि श्वसन को हम सब क्या कहते हैं, उसमें क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि जो हमने एक समीकरण लिखा है संतुलित नहीं है, तो सर इसे क्या करेंगे, संतुलित करने का दोस्तों प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे 6 कार्बन है दोस्तों, यहाँ पे 1 कार्बन, ठीक है ना। तो सर क्या करेंगे, उससे यहाँ पे से लगा देंगे 6 कार्बन, ठीक। तो ये हमारा एक हो जाएगा संतुलित। अब इसके चक्कर में दोस्तों कौन बढ़ गया, इसके चक्कर में बढ़ गया हमारा ऑक्सीजन। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल 6 लगा देंगे तो 6 दोबारा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, 6 लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम संतुलित करने का प्रयास करेंगे। और इधर क्या करेंगे, इधर तो ठीक ही है, और यहाँ पे 12 से मल्टीपल कर देंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा श्वसन की बात है दोस्तों, वो भी एक प्रकार का उसमें क्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, याद रखिएगा, पहली बात दोस्तों। और ये याद रखिएगा कि ग्लूकोज का सूत्र किसका सूत्र है जी, वो C6H12O6 दोस्तों, ये ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का ना, ग्लूकोज, ठीक है ना, ये कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो बात समझ में आ रहा है कि उसमें क्षेपी अभिक्रिया को हम सब श्वसन अभिक्रिया को हम सब दोस्तों उसमें क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, है ना। चलिए आप इतना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया है। अब एक सवाल पूछता है कि श्वसन को उसमें क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। बात समझ आ रहा है, सवाल क्या आएगा कि श्वसन अभिक्रिया को उसमें क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं दोस्तों। तो सुनिए ध्यान से, इसका आंसर क्या देना है ना। सवाल पूछेगा क्या, एक सवाल बनता है यहां से कि श्वसन अभिक्रिया को उसमें क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक ना। ये एक सवाल दोस्तों यहां से बनने का बहुत उम्मीद है, बनता भी है ना। श्वसन अभिक्रिया को उसमें क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए हमारे शरीर को काम करने के लिए, हमारे शरीर को देखिए असल में क्या लिखना है कि श्वसन अभिक्रिया को उसमें क्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर को काम करने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्योंकि यह ऊर्जा हम जो भी खाद्य पदार्थ जो भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो उससे ज़्यादा मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन दोस्तों मिलता है। जब हम सब सांस लेते हैं तो हमारे सांस के माध्यम से O2 शरीर में जाता है और हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट से दोस्तों वो अभिक्रिया करके क्या करता है कि बहुत सारी मात्रा में हमें वो ऊर्जा देने का काम करता है। यही कारण है कि उसमें क्षेपी अभिक्रिया को हम सब श्वसन अभिक्रिया को हम सब क्या कहते हैं, उसमें क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में तक आ रहा है।
है ना जी। आप अच्छे से सुनकर दोस्तों लिखेंगे, एक बार में 2 बार सुन के लिखिएगा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने का काम दोस्तों कर रहे हैं। ठीक, आइए उसमें छेपी अभिक्रिया के बाद हम सब पढ़ने वाले हैं क्या, उसमें शोषी अभिक्रिया, है ना। उसमें छेपी के बाद हम सब क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसमें छेपी अभिक्रिया के बाद दोस्तों सब पढ़ने वाले हैं यहाँ पे उसमें शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा है, दोनों का नाम एक जैसा है कि नहीं, वो उसमें छेपी है और ये अभी हम सब अभी क्या पढ़ने वाले हैं जी, तो दोस्तों अभी पढ़ने वाले हैं उसमें शोषी। तो आइए हम सब अगला जो बनाते हैं वो बनाते हैं क्या, उसमें शोषी अभिक्रिया, उसमें शोषी अभिक्रिया, है ना जी। तो आइए दोस्तों देखिए उसमें शोषी का मतलब क्या होगा, वो अब स्पष्ट बात है कि वो उष्मा का क्या करने वाला है, वो अवशोषण करने वाला है, मतलब वो अब्जॉर्ब करने वाला है ना जी। तो सर क्या दोस्तों बोल सकते हैं कि वैसा अभिक्रिया जो उष्मा का अवशोषण करता है तो उसे उष्म शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो सवाल पूछा जाएगा दोस्तों, है ना। ठीक है, या पूछेगा ऐसे कि उसमें छेपी और उसमें शोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है, अंतर करके यदि पूछता है सवाल, है ना, तो दोनों का परिभाषा लिख सकते हैं बारी बारी से, ये भी आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि वैसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे हम सब क्या बोलते हैं, तो हम सब उसे उसमें शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, वैसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे हम सब क्या बोलेंगे, उसमें शोषी अभिक्रिया। जैसे अभी आपको एक बात क्या बताए, तो हम अभी एक बात बताए क्या कि चलिए मान एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों, जैसे सिल्वर क्लोराइड है ना AgCl, ठीक है ना दोस्तों, जब AgCl सूर्य के ताप को ग्रहण करता है, किसको, सूर्य के दोस्तों, ये करता है सूर्य के ताप, सूर्य के ताप को जब ये ग्रहण करता है, अब जमा लेता है दोस्तों, है ना, अवशोषण करता है, तो टूट करके 2 भागों में बिल्कुल बट जाता है। ठीक है ना, ये टूट करके दोस्तों 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए AgCl कब टूट रहा है, जब ये सूर्य की प्रकाश को क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है ना, और टूट करके ये हमें Ag2 + Cl2 दोस्तों दे रहा है, मतलब सिल्वर और क्लोरीन दे रहा है। पहली बात तो ये हो जाएगा आपका एक उसमें शोषी अभिक्रिया। अब ये चूंकि अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो इसे क्या करना है, संतुलित करना है दोस्तों। यहाँ पे 2 परमाणु है सिल्वर का, यहाँ पे 2 क्लोरीन का दोस्तों, यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे, इसका आगे 2 लगा देंगे, अब ये हो जाएगा संतुलित। पहली बात इसका नाम क्या याद रखिएगा, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। क्या, सिल्वर क्लोराइड दोस्तों। एक बात और याद रखेंगे कि जो सिल्वर जो क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है, वो श्वेत होता है। कैसा होता है जी, वो दोस्तों श्वेत होता है। किसका, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है ना मेरे प्यारे साथियों, वो श्वेत होता है। ठीक ना, और जब सिल्वर क्लोराइड से टूटता है सिल्वर और क्लोरीन दोस्तों, ये दोनों का रंग हल्का सा धूसर टाइप का होता है, दोस्तों ये हल्का सा मलिन टाइप का होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो हमने अभी तक दोस्तों पढ़ा है, उसमें छेपी, उसमें शोषी और वियोजन। ठीक है ना, तो ये दोस्तों पार्ट 4 होगा, हम सब अगले दोस्तों वीडियो में करेंगे। ठीक है, हम आपको दोस्तों मात्र 25 मिनट का वीडियो देंगे ताकि आपको समझ में दोस्तों आए, बोरिंग ना लगे, आप अच्छे से दोस्तों तैयारी कर पाइएगा। ठीक ना, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का सीरीज आपको समझ में आया होगा दोस्तों। हम सब कल लेकर आएंगे अगला पार्ट, और उसमें पढ़ने वाले हैं क्या, विस्थापन और द्विविस्थापन के बारे में दोस्तों, और एक दूसरे प्रक्रिया पढ़ लेंगे, और ये हमारा चैप्टर दोस्तों यहाँ पे समाप्त हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों ये सीरीज आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ये हमारा मंजिल बैच है। ठीक है ना दोस्तों, ये क्या है, हमारा ये मंजिल बैच है, ताकि आप सब अच्छे से पढ़ पाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं कल के क्लास में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट दोस्तों, ऑल द बेस्ट।